रात के लगभग 2:17 बज रहे थे। मैं तुझे झूठ नहीं बोलूँगा भाई, उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं हुई। आज भी जब रात को कोई कैब मेरे घर के सामने स्लो स्पीड में गुजरती है, मेरी बॉडी फ्रीज़ हो जाती है। हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है जैसे लगता है कि हार्ट चेस्ट फाड़ कर बाहर निकल आएगा। ये इंसिडेंट 3 साल पहले का है। मैं गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में काम करता था। उस दिन ऑफिस में प्रोडक्शन इशू था और मैं लेट तक रुक गया। बाहर निकला तो हैवी रेन हो रही थी, सड़कें खाली थीं, स्ट्रीट लाइट बारिश के पानी में अजीब तरह ब्लिंक कर रही थी। मैंने फ़ोन निकाला और कैब बुक करी। एक वाइट सेडान एक्सेप्ट हुई। ड्राइवर का नाम ऐप पर राजेश दिख रहा था। पर जब कैब मेरे सामने आकर रुकी, मुझे पहली बार अजीब फीलिंग आई। ड्राइवर ने फेस मास्क पहना हुआ था। उसकी आंखें रियर व्यू मिरर से सीधा मुझे देख रही थीं। एक सेकंड के लिए मुझे लगा उसने ब्लिंक ही नहीं किया। मैंने इग्नोर किया और बैक सीट में बैठ गया। कैब चल पड़ी। शुरू के 10 मिनट सब नॉर्मल था। फिर मुझे नोटिस हुआ हम गलत रूट पर जा रहे हैं। ड्राइवर भैया, ये रूट गलत लग रहा है। कोई जवाब नहीं। हेलो। स्टिल साइलेंस। सिर्फ वाइपर की आवाज़, टक टक टक, और बारिश। फिर बिना मेरी तरफ देखे उसने धीरे से कहा, शॉर्टकट है सर। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों, जैसे किसी पुराने रेडियो से आवाज़ आ रही हो। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। पर असली हॉरर तो भी शुरू हुआ था। 15 मिनट बाद मुझे नींद सी आने लगी। आंखें भारी हो रही थीं, जैसे कोई मुझे सुला रहा हो। मैंने फ़ोन निकाला, टाइम देखा, 2:41। सुबह के 2:41। नेटवर्क गायब, नो सिग्नल। ये इम्पॉसिबल था। उस रूट पर फुल नेटवर्क रहता था। तभी मेरी नज़र सामने वाली पैसेंजर सीट पर गई और मेरी सांसें रुक गईं। वहाँ कोई बैठा हुआ था, एक औरत, सफ़ेद कपड़े, गीले लंबे बाल, सिर झुका हुआ। मैंने आंखें मसली, दोबारा देखा। सीट खाली थी। मेरा गला सूख गया। मुझे लगा शायद हैलुसिनेशन है। मैं खुद को समझाने लगा। लेकिन उसी मोमेंट रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा। ड्राइवर के पीछे, बिल्कुल मेरे बगल में, कोई बैठा हुआ था। एक काला लंबा आदमी, असंभव रूप से लंबा। उसका सर कैब की रूफ को टच कर रहा था और वो सीधे मुझे देख रहा था। मैं इंस्टेंटली मुड़कर देखा। सीट खाली थी। मिरर में देखा, वो अब भी था और मुस्कुरा रहा था। उसके दांत इंसानी नहीं थे। मैं चिल्लाया, गाड़ी रोको। ड्राइवर चुप। मिरर में वो क्रिएचर धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगा और फिर मिरर क्रैक हो गया, बिना किसी रीज़न के, सीधा बीच से। टक। एक पतली सी लाइन, और उस क्रैक के अंदर मुझे 100 आंखें नजर आईं। 100 ऑफ आइज ब्लिंक करती हुई, सब मुझे देख रही थी। कैब अब एक सुनसान हाईवे पर थी। बारिश अचानक बंद हो गई। पूरा एरिया डेड साइलेंट। ना गाड़ी, ना इंसान, ना आवाज़, सिर्फ इंजन की आवाज़। मैं गूगल मैप्स खोलने लगा, पर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यू शुड नॉट हैव एंटर्ड। मेरा खून जम गया। मैंने ऐप क्लोज की, फ़ोन रीस्टार्ट किया, फिर वही सॉन्ग, यू शुड नॉट हैव एंटर्ड। उसके नीचे एक लोकेशन ब्लिंक कर रही थी, रोड ऑफ द फॉरगेटन। ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर कैब धीरे धीरे रुक गई रोड के बीच। ड्राइवर ने पहली बार पूरा सिर घुमाकर मुझे देखा। 180 डिग्री। नॉर्मल इंसान से इम्पॉसिबल। उसका मास्क गिर गया और जो मैंने देखा आज तक नहीं भूल पाया। उसका चेहरा नहीं था, बस काली स्किन, और जहाँ आंखें होनी चाहिए थी वहाँ गहरे सुराख। उन सुराखों के अंदर लोग चिल्ला रहे थे, हजारों लोग, जैसे उनकी आत्मा उसके अंदर कैद हो। ड्राइवर ने धीरे से कहा, और एक पैसेंजर लेने जाना है, और फिर डोर लॉक हो गए। कैब एक जंगल के बीच मुड़ गई। मैं पैनिक में था। विंडोज़ नहीं खुल रही थी। फ़ोन डेड। सब खत्म। 20 मिनट बाद हम एक गांव पहुंचे। लेकिन भाई, वो गांव नॉर्मल नहीं था। सारे घर उल्टे बने हुए थे, जैसे ग्रेविटी उलट गई हो। दरवाजे ऊपर, खिड़कियां नीचे, और हर घर के बाहर लोग खड़े थे। पर वो लोग जिंदा नहीं लग रहे थे। सब आंखें काली,
बॉडी इज़ मोशनलेस, जैसे मैनीक्विन्स हों, जैसे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कैब सेंट्रल स्क्वायर में रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और गांव के सारे लोग एक साथ मेरी तरफ मुड़ गए। एक सेकंड में उनकी गर्दनें टूटने जैसी आवाज़ के साथ सब एक साथ बोले, मिल गया। मेरा खून जम गया। मैंने डोर पे लात मारी, डोर खुल गया। मैं भागा। पीछे से हज़ारों पैरों की आवाज़ आई। पूरा गांव मेरे पीछे भाग रहा था। पर जब मैंने मुड़कर देखा, वो लोग भाग नहीं रहे थे, वो हवा में ही तैर रहे थे और ज़मीन को टच भी नहीं कर रहे थे। मैं जंगल में घुस गया। अंधेरा, पूरा अंधेरा, बस मेरी सांसें और पीछे से आवाज़, क्यों भाग रहे हो। हज़ारों आवाज़ें एक साथ। तभी मुझे सामने कुछ दिखा। एक पेड़, बहुत बड़ा था, लेकिन पेड़ की ट्रंक में चेहरे बने हुए थे, इंसानी चेहरे, और वो जिंदा थे, रोते हुए, चिल्लाते हुए, मदद मांगते हुए। एक चेहरा मेरी तरफ देखकर बोला, भाग मत, देखो पीछे। मैंने गलती कर दी। मैं पीछे मुड़ गया और मेरी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। वहाँ एक चीज़ खड़ी थी। उसकी लाइट लगभग 20 फीट थी। बॉडी इंसान की, लेकिन स्किन नहीं, बस लाल मांस, थाउजेंड ऑफ माउथ्स, थाउजेंड ऑफ आइज, और उसके हाथ बहुत लंबे, असंभव रूप से लंबे। वो क्रिएचर मुझे देखकर मुस्कुराया। उसके हर मुंह से एक ही आवाज़ निकली, हम घर पहुंच गए। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं जब होश में आया, मैं अपने घर के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। कैब गायब थी, ड्राइवर गायब, सब गायब। मैंने खुद को कन्विंस किया कि शायद नाइटमेयर था, ड्रामा था, स्ट्रेस था। लेकिन फिर मैंने फ़ोन देखा। राइड हिस्ट्री ओपन थी। ट्रिप ड्यूरेशन 4 आवर्स 44 मिनट्स। डेस्टिनेशन होम। पैसेंजर काउंट 2। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं अकेला था। दूसरा पैसेंजर कौन था? उस रात के बाद अजीब चीज़ें शुरू हुई। रात के 2:41 पर मेरे घर की बेल बजती। दरवाज़ा खोलता, कोई नहीं, लेकिन वेट फुटप्रिंट्स मिलते। मिरर में कभी कभी एक सफ़ेद औरत नज़र आती। फ़ोन गैलरी में नोन फोटोज़ आने लगी। डार्क रोड, जंगल, उल्टा गांव, और वो क्रिएचर, जैसे कोई मुझे याद दिला रहा हो कि राइड ख़त्म नहीं हुई है। 3 साल बीत चुके हैं। मैं थेरेपी गया, डॉक्टर के पास गया, साइकेट्रिस्ट के पास गया, किसी ने बिलीव नहीं किया। लेकिन 1 महीने पहले मुझे एक ईमेल आई। सब्जेक्ट लाइन, रेट योर रीसेंट राइड। मैंने सोचा स्कैम होगा। ईमेल खोली और मेरी रूह निकल गई। उसमें मेरी फ़ोटो थी, कल की फ़ोटो। मैं अपने बेडरूम में सो रहा था। फ़ोटो के कॉर्नर में टाइम स्टैम्प था, 2:41, और बेड के नीचे कोई बैठा हुआ था, वही काला लंबा आदमी, मुस्कुराता हुआ। ईमेल के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ड्राइवर इज़ अराइविंग अगेन, एस्टिमेटेड अराइवल टुनाइट, 2:41। भाई, ये स्टोरी मैं तुझे रात के 11 बजे सुना रहा हूँ। अभी मेरे रूम में सब लाइट्स ऑन है, दरवाज़ा लॉक्ड है, खिड़की बंद है, लेकिन पिछले 10 मिनट से मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन बार बार आ रही है, कैब अराइविंग। और सबसे डरावनी बात, मैंने कोई कैब बुक नहीं की। एक सेकंड रुक भाई। मेरे घर के बाहर किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ आई है। वाइट सेडान, और उसका ड्राइवर खिड़की के बाहर खड़ा है, बिना ब्लिंक किए मुझे देख रहा है। और मेरे फ़ोन पर अभी एक नई लाइन आई है, पैसेंजर काउंट रिक्वायर्ड 2। लेकिन रूम में मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पीछे कोई सांस ले रहा है।